अच्छा, अभी जो करंट के विधायक है वो आपके क्षेत्र की तरफ ध्यान देते हैं या नहीं देते? वो तो सिर्फ रोड रास्ते की तरफ ही ध्यान देते हैं। का आमदार कौन है? आमदार आमदार विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल विकास काम किए या नहीं किए उन्होंने? किए ना। ये विधानसभा चुनाव है तो आप किसका चेहरा देखना पसंद? मैं तो कैसा है, जो युवा नेता कोई भी खड़ा होगा चाहे। अभी 4 महीने बाद चुनाव है, वोट किसको दोगे? किसका? अरे देंगे हम वोट किसको, क्यों बताएंगे हम। तो विधानसभा में आप किसका चेहरा देखना पसंद करोगे? हमको ओबीसी चेहरा होना इस बार, ओबीसी एससी एसटी अपना बहुजन चेहरा होना हमको। अच्छा, जो जनता के लिए दौड़ेगा। ऐसा कोई आपके दिमाग में नाम आ रहा है क्या? है ना, बताइए। हमारे दिमाग में भी नाम है, गप्पू भी है। गप्पू भैया, जो आपके दिमाग में क्या? गप्पू भी यही नाम है आज तक जो कोई चल पत्ते रहा है नहीं अभी रहे। ये क्षेत्र में, तो हाँ। गप्पू गुप्ता के नाम से ही चला जा रहा है। अच्छा, आप? गप्पू जी। गप्पू गुप्ता। नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हम अभी मौजूद है गोंदिया विधानसभा के ग्राम काटी में। यहाँ पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए आए। अभी सामने 3-4 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव लगने वाले हैं और हम यहाँ जानने के लिए आए कि इनका मन का आमदार कौन, या किसे देखना पसंद करेंगे अपना प्रतिनिधि। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ ग्राम काटी के लोग मौजूद हैं, हम ये मार्केट में उपस्थित है, हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। साथियों, काटी क्षेत्र के किसान हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र से लगकर ही एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें बहुत बड़ी बाढ़ आती है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको क्या समस्या है। बताइए, क्या समस्या है आपको आपके क्षेत्र? देखिए, प्रतिवर्ष यहाँ हमेशा इन काटी एरिया, कासा, इधर डांगोरली, उधर किनी, यहाँ पे हर वर्ष बाढ़ आती है और किसानों का हमेशा नुकसान होता है और शासन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। और यहाँ लोगों गांव में बाढ़ आने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुसता है और उनका जीवन यापन करने में बहुत उनको दिक्कत होती है और शासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। स्थानिक प्रतिनिधि जो पिछले 10-15 वर्ष से यहाँ के आमदार थे और जो अभी है, इन्होंने भी ऐसा देखा जाए तो कोई बहुत विशेष कार्य किसानों के लिए नहीं किया गया है। और हम उनसे अब आने वाले 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और सारे किसान यहाँ अभी अपनी खेती की तैयारी करने में व्यस्त है। तो इस बार हम सरकार से चाहेंगे कि इस तरह की कुछ भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए वो पहले से तैयार रहे। अच्छा, अभी जो करंट के विधायक है वो आपके क्षेत्र की तरफ ध्यान देते हैं या नहीं देते? वो तो सिर्फ रोड रास्ते की तरफ ही ध्यान देते हैं। अच्छा। और बाकी उनकी तरफ से ऐसा कोई बहुत विशेष कार्य जनता के लिए या किसानों के लिए नहीं किया गया है। वो सिर्फ रोड रास्ते बनाने में ही मस्त है। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ हमारे साथ और भी लोग उपस्थित हैं। कहाँ रहते हो भाऊ? मैं काटी बगोली। नाम क्या है? संदीप गाड़वे। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में अभी तक विकास हुआ है या नहीं हुआ है? कुछ समस्या है आपके क्षेत्र में? रोड नाली रास्ते का विकास हुआ है, वो भी 20% कमीशन पे काम बिकता है और ठेकेदार लोग काम करते, यही विकास है। बाकी विकास कुछ नहीं है। अच्छा, आपके गांव के पास एक नदी लगी है जिसमें बहुत बड़ी बाढ़ आती है, किसानों का कई रुपए का नुकसान होता है, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? वो नुकसान तो ऐसा है, कई नेता आए और कई आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते, बाकी कुछ भी नहीं करते किसानों के लिए। वो ऐसा है, जब बाढ़ आता है तो वही लोग जानते हैं जिस गांव में बाढ़ आती है कि उनको तकलीफ़ कितनी होती है। हमें लोग जानते हैं। ऐसा है, नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं। अभी विधानसभा के चुनाव है 4 महीने बाद, 3-4 महीने बाद, तो विधानसभा में आप किसका चेहरा देखना पसंद करोगे? हमको ओबीसी चेहरा होना इस बार, ओबीसी एससी एसटी अपना बहुजन चेहरा होना हमको। अच्छा, बहुजन चेहरा होना इस विधानसभा में, गोंदिया विधानसभा में। अभी जो है, अभी के जो करंट के विधायक है उन्होंने विकास काम किए या नहीं किए? वही है ना, रोड नाली रास्ते, 20% कमीशन। अच्छा, उनने अपना विकास किए, जनता का क्या विकास कर लिए? रोड नाली रास्ते बनाने से विकास हो जाता है क्या? अच्छा, युवाओं के लिए कुछ विकास? कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। काका कहाँ रहते हो? मैंने बोल दिया। कहाँ रहते? कहाँ बोलो ना, दोबारा बोलो। कहाँ रहते हो? कासा रहते हो? क्या समस्या है आपको? समस्या तो हमारे किसानों की बहुत है। बोलो ना, बोलो। अरे लाइन की बिजली का बिल तो इतना बम्पर भेज रहा है कि 1 लाख 2 लाख। अच्छा, लेकिन किसान गवर्नमेंट तो बोल रही है कि छूट करेंगे। क्या मालूम छूट की कि नहीं की। अच्छा,
और क्या समस्या है आपको? और क्या वही समस्या है, और किसानों के लिए बाढ़ आती है नदी में। जो अभी वर्तमान विधायक है आमदार, वो ध्यान देता है कि नहीं देता आपके ऊपर? अरे ध्यान तो दे रहा है वो, हाँ? पर वो ऐसा है कि बोलो क्या बोलूं, कुछ विकास कर रहा है या नहीं कर और रहा है? विकास कर रहा है। अच्छा, और विकास हो ये तो अभी 4 महीने बाद चुनाव है, वोट किसको दोगे? किसका? अरे देंगे हम, और किसको क्यों बताएंगे हम, है? क्यों बताएंगे नहीं बताओगे क्या? किसी को। रहते हो बाबा? मैं कोरनी रहता हूँ, मेरा नाम पूरनलाल पटले। अरे अच्छा। अच्छे से बोलना। कोरनी। हाँ। तो आपके गांव में क्या समस्या है? आप काटी क्षेत्र से हो। समस्या तो ऐसा है कि मेरे गांव की कोरनी की खुद की रोड नहीं बनी है। हाँ? यानी कैसा है, बाहर से रोड बन चुकी है, पर मेरे एरिया में जिला परिषद सदस्य रहने के बाद भी यानी रोड अच्छी नहीं है, हाँ। तो आने जाने में तकलीफ होती है। अच्छा, अभी के जो विधायक है वो विकास कर रहे हैं नहीं? उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? वो कैसा है, अभी वर्तमान में काम तो कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे तो काम करते दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ का भूमि पूजन वहाँ का भूमि पूजन। लेकिन कैसा है, भूमि पूजन करने से नहीं होता, समस्या हल नहीं होती, लोगों को रोजगार चाहिए ना। अच्छा, तो रोजगार नहीं दिए क्या उन्होंने? हुआ क्या रोजगार दे दिए लोगों को, यानी बेरोजगारी की तरफ ढकेल के रख दिए यानी। अभी विधानसभा चुनाव है तो आप किसका चेहरा देखना पसंद? मैं तो कैसा है, जो युवा नेता कोई भी खड़ा होगा, चाहे वो निर्दलीय हो, और जो आदमी ऐसा लगे लायक है, मैं उसी को अपना मतदान करूंगा यानी, और उसी को सपोर्ट करूंगा। क्यों यहाँ हमारे साथ कुछ युवा लोग उपस्थित हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या बताओगे, अभी रहते कहाँ हो आप? मैं काटी में ही रहता हूँ। काठी में रहते हो। नाम क्या है आपका? बबलू लांजेवार। अच्छा, मेरा नाम मनीष लांजेवार है, लेकिन मेरा टोकन नाम बबलू लांजेवार है। मैं बबलू लांजेवार नाम से फेमस हूँ। अच्छा। जैसे कि अभी आपको पता है 3-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव लगने वाले हैं। जी। तो इस चुनाव के पहले हम सर्वे कर रहे हैं, जनता का सर्वे कर रहे हैं कि उनको चुनाव के पहले क्या क्या विकास चाहिए, उनकी क्या अपेक्षा है, जो उम्मीदवार है, जो भी खड़े होने वाले उम्मीदवार, उनसे क्या अपेक्षा है आपको? जनता की बहुत सी अपेक्षा रहती है। जनता अपनी अपनी अपेक्षा रखती है। जनता अब जैसे पर्सनल लेवल पे लिया जाए तो जैसे मैं अपने लेवल पे लेना चाहूँगा तो मैं अपनी अपेक्षा रखूँगा कि मेरे को स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए, बिजली फ्री मिलना चाहिए, आने वाले शहर तक जाने के लिए बच्चों को साधन फ्री मिलना चाहिए। अच्छा, आपके गांव में बस चालू है क्या? बस चालू, एक ही बस आती है। अच्छा। टपाल के नाम से एक बस आती है, उसके बाद में कोई बस नहीं आती। बच्चों को आने जाने के लिए सुबह 7 बजे 6:30 बजे यहाँ से एक बस मिलना चाहिए सुबह। अच्छा। हमारे गांव के आजू बाजू में गांव है, छोटे छोटे गांव, जैसे कनाटोला है, कासा है, बिरसोला है। इन सब गाँव से बच्चों को शहर तक एजुकेशन के लिए साधन चाहिए। मोदी हमको ऐसा जी बोलते हैं कि युवाओं के लिए हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार मिल रहा है क्या अभी? मोदी जी बताएंगे ना कि युवाओं को कौन सा रोजगार दिए। हाँ? युवा बताएंगे। हमको तो नहीं और पता। मोदी जी बताएंगे, हमको तो नहीं पता, हम तो बेरोजगार हैं। अच्छा। आपको रोजगार है क्या? नहीं, हम तो बेरोजगार है, हमको तो पता ही नहीं कि मोदी जी ने बताएंगे। कहाँ से लेके आया नौकरी। हमारे लिए तो कुछ मिला ही नहीं अभी तक आज तक। अच्छा, जैसे वो अभी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए, इसके पहले भी बड़े बड़े वादे करते थे लेकिन कुछ हुआ नहीं है, क्या बोलो? अभी भी वैसे ही वादे चालू है उनके, वादों से वो मुकरते नहीं, वादे करना उनका काम ही है। अच्छा, अभी कल से ही लाडली बहन योजना चालू है, लेकिन युवाओं के लिए लाडला भाई योजना ऐसा कुछ आना चाहिए क्या युवाओं के लिए कुछ? पहले लाडली बहना आ जाए, उसके बाद में सोचेंगे लाडला आना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। अच्छा। अब ये तो चुनाव पास में आया तो अभी लाडली भी निकलेंगी, प्यारी बेटी भी निकलेंगी, सब निकलेगा, ठीक है ना। जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में लाडली भी गायब हो जाएंगी और लाडला बेटा भी गायब हो जाएगा। अच्छा, ये तो लाडली बहना योजना जो है ये कोई योजना ही नहीं है। ये आपने हमारे यहाँ से लगा हुआ मध्य प्रदेश है। चुनाव के पहले यही स्कीम अपनाई थी इनने, और उसके बाद में आप यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं मध्य प्रदेश, आप अभी भी जाके किसी से भी पूछ सकते हो कि लाडली बहना योजना की जो स्कीम है और किस्तें जो इनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं क्या? अच्छा, ये कुछ नहीं आप है, ये सिर्फ जुमले बताइए, हैं। आपके जो फादर है वो किसान है या व्यापारी है? मेरे फादर जो है वो तो किसान है। किसान है। तो आपके गांव के पास एक बड़ी नदी लगी है और उसमें बाढ़ आती है, तो वहाँ किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई या उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? यहाँ पे जो हमारे बाढ़ पीड़ित में जो किसानों की ज़मीन जाती है, मेरी तो नहीं जाती है, लेकिन जो बाढ़ पीड़ित में जो किसानों की ज़मीन जाती है, यहाँ पे बड़े नेता कोई आके ढुक के देखते नहीं है। अच्छा,
और जब किसानों को और वहाँ के लोगों को जब जो चीज़ की अवस्था यानी कि व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था उनके समय पे नहीं होती है लेकिन बहुत यानी कि तकलीफ होने के बाद होती है। जब मेरे को पता आपको व्यवस्था करके देना है तो कुछ समय पहले भी करके दे सकते हैं ना अपन, शासन के माध्यम से बोलो या हमारे आमदार जी के माध्यम से बोलो। जो अभी जनप्रतिनिधि है, जो अभी वर्तमान के विधायक है, वो विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे? विकास कर रहे हैं ना, वो ठेकेदारों का विकास कर रहे हैं। अच्छा, उनको खुद को पता होगा और बाकी जनता को भी पता होगा कि हमारे गांव में और हमारे एरिया में कितने ठेकेदार पैदा हुए। तो अच्छा, रोड रास्ते नाली के उनने विकास किए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। नहीं तो मेरे को बताओ आप कौन से गांव में दवाखाना बनाए आम जनताओं के लिए, कौन से गांव में दवाखाना बनाए, कौन से शहर में स्कूलें बनाए, कौन से स्वास्थ्य के लिए उनने शहर में बड़ा ये खोले, आप बताओ, उनसे पूछो, सवाल करो उनसे। वो बोलते ना मैंने विकास किया, तो क्या विकास किया बताएंगे वो। अच्छा, अभी हाल ही में जो है सांसद के चुनाव हुए और सांसद प्रसन्न पडोड़े है, तो आपके उनसे क्या अपेक्षा है? उन्होंने क्या विकास करना चाहिए? उनसे अपेक्षा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी उनने शपथ ग्रहण की कुछ ही दिन हुए और वो हमको ऐसा लगता है कि वो नाना भाऊ के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, तो बहुत कुछ करेंगे। ऐसी हम उनसे भी उम्मीदें लेके बैठे हैं। वो करेंगे नहीं करेंगे वो बात का विषय अभी, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं उनने शपथ ली है, तो उनसे अभी ज़्यादा आस लगा के हम ये नहीं कर सकते, लेकिन उनसे उम्मीदें बहुत ही है। अच्छा, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते उनके बारे में। अच्छा, वो पेशे से डॉक्टर है और हमारे गोंदिया जिले का एक जो मेडिकल कॉलेज है KTS, और उसकी पूरे फटेहाल है, तो वो डॉक्टर है उस, तो इसलिए KTS की हालत सुधरना चाहिए या नहीं सुधरना चाहिए? बिल्कुल जो इंसान बिल्कुल सुधरना चाहिए। हाँ। कैसा है, पेशे से डॉक्टर है और वो ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं कि एक आम आदमी को अगर किसी चीज़ की सर्विस की ज़रूरत हो तो उसी सरकारी हॉस्पिटल के थ्रू ही किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में उतना नहीं कर पाता जितना सरकारी अस्पताल उसको ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो अभी सांसद है प्रशांत जी पडोले, उनसे यही उम्मीद है कि वो अच्छे से अच्छा KTS हॉस्पिटल में जो यहाँ का जिला अस्पताल है उस अस्पताल में अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट दें और अच्छे से अच्छा वहाँ पर ट्रीटमेंट का वो उपयोग करें। आप अपने क्षेत्र में किसका चेहरा देखना पसंद करोगे विधायक के रूप में अभी आने वाले चुनाव में? जो जनता का काम करेगा, अच्छा, जो जनता की आवाज़ सुनेगा, जो जनता के लिए दौड़ेगा। ऐसा कोई आपके दिमाग में नाम आ रहा है क्या? है ना, बताइए। हमारे दिमाग में भी नाम है, गप्पू भी है। गप्पू भैया, जो आपके दिमाग में क्या? गप्पू भी है। साथियों, ये तो रही जो मैनेजर की बात। क्षेत्र में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है पंकज यादव, शिवसेना के गोंदिया जिला प्रमुख। इन्होंने ये जो पूरा मैटर है इसको उठाया है। मेरे बाजू में जो इनसे भाई जानने बैठा का है, प्रयास करते हैं कि इनकी गप्पू क्या गुप्ता प्रतिक्रिया है, ये आज क्या तक बोलना चाहते हैं। क्षेत्र के यानी कि बड़े पद पे कभी नहीं गए, लेकिन जो मेरे बाजू में है वो बताएंगा कि भाई को कितनी मदद की उनने बिना पद पे रहने के बावजूद। अच्छा, बताइए भैया। आप ये बताइए कि जो विधानसभा उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो मुख्यमंत्री आप किसे देखना पसंद करोगे? नाना भाऊ। नाना भाऊ। नाना भाऊ तो तय है और नाना भाऊ ही होगा। अच्छा, नाना भाऊ को क्यों देखना पसंद करोगे? नाना क्या भाऊ को देखना पसंद नहीं एकनाथ जी शिंदे लायक नहीं है क्या? आप बताऊंगे अब लायक है नहीं है, अब वो नहीं, आप बताइए, आप युवा है, युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो? नहीं, आप नहीं कर रहे हैं। युवा बताएंगे ना, युवा के लिए उन्होंने आज तक महाराष्ट्र में क्या किए। महाराष्ट्र के एक आधी युवा से पूछे, और एक आधी युवा अगर बोलता है कि महाराष्ट्र में अगर उन्होंने युवाओं के लिए कुछ किए एकनाथ शिंदे जी ने, तो आप मेरे सामने लाके खड़ा कर सकते हैं आप। अच्छा, तो आप किसे देखना पसंद करोगे मुख्यमंत्री? नाना भाऊ पडोले। नाना भाऊ। आप नाना भाऊ ही क्यों रहेगा। देखना चाहोगे? क्यों? देखो, बाकी है जो अपना खुद का घर का छोड़ के दूसरे के घर में घुस के उन्होंने जो ली है, तो नाना भाई ऐसा है कि अभी जो लड़ रहे हैं वो लोगों की सेवा के लिए लड़ रहे हैं। जो भी अभी जो आमदार है, जो कांग्रेस की पहल चल रही है, मोदी राज जो जीरो जा रहा है, जहाँ देखो वहाँ अभी मोदी का राज था। अभी जो अयोध्या बना हुआ मंदिर देखो, मंदिर से पानी गिरना हो रहा है। अभी जो पुल बना है, एयरपोर्ट नया क्रैश हुआ है, तो सब ये जुमलेबाजी जो दिखा रहे थे लोगों को, सब लोगों के सामने आ रही है। ठीक है, अभी जो आगे लोगों का ऐसा नहीं कि मैं अकेले वोट से चुन के आएंगे, लोगों जो भी होगा वो होगा, लेकिन जो लोगों की सोच है कि आगे कौन आना चाहिए और कौन बनेगा, ये सब लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा है कि भाई नाना भाऊ को एक बार मौका दिया जाए और वो बनेंगे, ये ख्वाहिश है सबकी। आपको ऐसा क्या लगता है कि अभी विकास होना चाहिए? मतलब ऐसी कुछ समस्या बताओ कि अभी 4 महीना बाकी है, इस 4 महीने में वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अभी तो जो समझो लोगों के ऊपर कर्ज हो चुका है बहुत। लोग बेरोजगार है। अभी जो लाडली बहन योजना है वो लड़कियों के लिए, लेकिन लड़के भी हमारे कई है जो भाई जवान हो चुके हैं, उनको भी कुछ रोज़गार नहीं है, बराबर। और जो कर्ज माफ़ी कर दे तो एक बहुत सबसे बड़ी बात है। अभी बिल माफ़ कुछ किया ऐसा सुनने में आया, लेकिन कर्ज माफ़ी लोगों के हर आदमी के ऊपर, अगर वो काश्तकारी कर रहा है तो उसके ऊपर कर्जा है।
और कर्जा में ऐसा नहीं बोलो कि आप 10-5 लाख लोगों कई इसका करो, 1-2 लाख का तो करो, ज़्यादा नहीं तो 1 लाख से भी सपोर्ट होगा, एक गरीब घर के तो बहुत सपोर्ट हो जाता है। हम पूरा नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, अभी जो है इस वर्ष जो महायुति की सरकार है उसने जो सरकारी केंद्र है जो जिसमें धान खरीदे जाते हैं किसानों के, वो चालू नहीं किए, क्या बोलूँ? देखो उसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि बता नहीं पाऊंगा चालू किए नहीं किए, और लेकिन चालू करना था क्योंकि काश्तकार अभी देखो उसके घर में जो माल उसने बेचा नहीं तो सड़ रहा है घर में। कई लोगों ने बेचे नहीं क्योंकि भाव नहीं आया, वो खुले नहीं, तो कई लोगों के घर में सड़ रहा है अभी काश्तकार को वही बोझा गिर रहा है क्योंकि उसने मेहनत करके और रखा कि मैं बेचूंगा, मुझे कुछ पैसे आएंगे, वो हिसाब से वो चालू ही नहीं हुआ। तो कई जगह चालू हुआ तो माल स्टॉक उनका लिमिट रही कि मेरे को इतना ही माल होना, उसके ऊपर उन्होंने लिए नहीं, तो लोगों का माल घर में ही रह गया। काका कहाँ रहते हो? भिवारी रहते हो। कौन सी विधानसभा में आते हैं? आपका आमदार कौन है? आमदार विनोद अग्रवाल। विकास काम किए या नहीं किए उन्होंने? किए ना, किए। तो अभी आने वाले विधानसभा में आप किसे वोट दोगे? किसका चेहरा देखना अभी पसंद? देखते हैं, हाँ? समय बताएगा इसके बारे में। अच्छा, क्या अभी तो विकास चालू है लेकिन इसके बारे में जानकारी और थोड़ा देखते हैं किसका, और 4 महीने बाकी है अभी, और उसके बाद में सोचेंगे 4 महीने में और क्या क्या काम होता है उसके बाद में चुन के देंगे। साथियों, आपने देखा यहाँ पर हमने मार्केट में जो है अलग अलग लोगों से प्रतिक्रिया ली है कि इनकी क्या समस्या है, इनके गांव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। जो वर्तमान के विधायक है उन्होंने इनके समस्याओं के तरफ ध्यान दिया है या नहीं दिया है। अब साथियों, इन्होंने अपनी मन की बात तो कह दी, अब देखना यह बाकी होगा कि जो गोंदिया विधानसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यह अपना प्रतिनिधि किसको चुन के देंगे, यह देखने लायक नज़ारा रहेगा। साथियों, हम अभी जो है विधानसभा का सर्वे शुरू कर चुके हैं। हमारा हर सर्वे देखने के लिए आप बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।